बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्रा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन टिक्का बनता है, जिसको सर्व किया जाता है मज़ेदार मसालेदार ग्रेवी के साथ, कि इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, चिकन टिक्का बनाएंगे बगैर अवन के, बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेगा और बहुत ही टेस्टी चिकन बर्रा बनकर रेडी होगा। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि जैसे ही चिकन थोड़ी सी पकने लगती है तो इसका काफ़ी पानी निकलता है। तो जब इसको छलनी में रख देंगे तो काफ़ी हद तक ये खुश्क हो जाती है। और मैं चिकन बड़ा चिकन थाई पीसेस से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पूरी चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो गई थी, इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस डालेंगे। इससे चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 3 हरी मिर्चें ली थी, आधा कप धनिये के साथ इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया था, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे दही। आधा कप दही लिया है और जो दही इस्तेमाल करेंगे थोड़ी खट्टी इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, ये आपने ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें रेड फूड कलर के डालेंगे, इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। और अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। 1 प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था और जैसे थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो हाथ की मदद से उसको क्रश कर लिया था। तली हुई प्याज डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन स्पाइसेस के साथ कोट हो जाए और फिर इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतना ही बेहतरीन ये चिकन टिक्का बनेगा, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना है फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। अब मैंने पैन ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल इसमें गर्म कर लिया है। चिकन के पीसेस को रखेंगे पैन में और ग्रिल करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको ग्रिल करना है दोनों साइडों से। और जैसे ही चिकन पकने लगेगी तो इसका पानी निकलेगा, क्योंकि इसमें दही लगाया हुआ है और चिकन का अपना पानी भी होगा। तो अच्छी तरह से पानी भी खुश्क कर लेंगे और चिकन को दोनों साइडों से ग्रिल भी कर लेंगे। अब चिकन के सारे पीसेस को रख दिया है पैन में ग्रिल होने के लिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, लो नहीं करना, वरना चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी और चिकन टिक्का का टेस्ट खराब हो जाएगा, ये सही से ग्रिल नहीं होगा। और जो चिकन की मैरिनेशन बच गई है उसको साइड पर रखेंगे, आगे जाके ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन को ग्रिल होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे, इसकी साइड को पलटेंगे। बस इसी तरह से 4 से 5 मिनट के बाद चिकन की साइड को चेंज करते रहेंगे, ताकि सारी साइडों से ये अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए और इसके ऊपर अच्छी तरह से चिकन टिक्का के मार्क्स भी आ जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है, पानी सारा चिकन का खुश्क हो गया है और चिकन टिक्का देखें कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है, अब इसको निकाल लेंगे। आसानी से यह आप पैन में बना सकते हैं, इसके लिए आपको अवन की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। और जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि जो मसाला है पैन में चिकन का वो जले नहीं। क्योंकि जो ऑयल बच गया है उसी में अब आगे जाके ग्रेवी बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। अब चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनती है। और अगर आप चाहें तो ये चिकन बर्रा को आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, चिकन टिक्का रेडी हो गया है, इसको हल्का सा अब चूल्हे के ऊपर सेक लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का इफेक्ट देने के लिए हल्का सा इसको चूल्हे के ऊपर दोनों साइडों से सेकेंगे, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और ऐसे लगेगा कि आपने इसको कोयले पे बनाया है।
तो बस दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से सेकना है तो बहुत अच्छे इसके ऊपर मार्क्स आ जाएँगे। तो एक साइड से मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए सेक लिया है चूल्हे के ऊपर और हाई फ्लेम पे इसको सेकना है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छी तरह से ये दोनों साइडों से सिक जाएगा, अच्छी तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाएँगे। तो दोनों साइडों से चिकन को अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर सेक लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बेहतरीन चिकन टिक्का तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब जिस ऑयल में चिकन को ग्रिल किया था उसी में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और मीडियम टू लो फ्लेम पे बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर डालने से इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो चिकन की मैरिनेशन बच गई है वो डालेंगे इसमें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और जितनी भी स्मेल है मसाले की ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल देखें इसका सेपरेट हो गया है और मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे क्रीम। आधा कप क्रीम ली है, टेट्रा पैक ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें या फिर इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये सारी क्रीम मसाले में डाल देंगे, सिर्फ 1 टेबलस्पून बचा लेंगे जो कि लास्ट में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि क्रीम का फ्लेवर जो है ना मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ऑयल दोबारा से इसका सारा सेपरेट हो जाए। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाना है ताकि क्रीम का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से मसाले को मैंने भून लिया है, क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें 1/3 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं पानी डालना, सिर्फ 1/3 कप डालेंगे ताकि हल्की सी इसकी ग्रेवी बन जाए। अब जैसे ही पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाले में तो इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस और एक-एक करके चिकन के पीस इसमें ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस को मसाले में मिक्स नहीं करना, बस इस तरीके से चिकन के पीसेस मसाले के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको स्टीम में पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो अभी प्लेट में मसाला है चिकन टिक्का का उसको ज़ाया नहीं करेंगे, वो सारा मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को पैन में अरेंज कर लेंगे, इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को स्टीम में पकने देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अब 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम में चिकन टिक्का को मसाले के साथ पका लिया है। मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गया है। अब हल्का सा पैन को शेक करेंगे, चम्मच नहीं लगाना क्योंकि चिकन टिक्का की लुक ख़राब हो जाएगी। अब जो क्रीम बचा के रखी थी वो चिकन टिक्का के ऊपर ड्रिज़ल कर लेंगे और साथ ही इसमें प्याज के लच्छे भी ऐड कर देंगे। एक मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इस तरीके से उनको गोल-गोल लच्छों में काट लिया है। और अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। फॉइल रखेंगे या फिर इसकी जगह आप स्टील की कटोरी रख लें। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालेंगे, इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि अच्छा सा कोयले का फ्लेवर जो है ना वो मसाले में आ जाए। अब 3 से 4 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्रा रेडी हो गई है। इतनी ज़्यादा लजीज बनती है ये, अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे इस रेसिपी से तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बनी है और चिकन बहुत ही मज़ेदार स्मोकी मसालेदार फ्लेवर वाली सॉफ्ट टेंडर और जूसी होगी कि अगर आपने ये एक दफ़ा ट्राई कर ली तो उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।